हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करें एक नया चैप्टर कैश बुक। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था जर्नल्स विद एग्जांपल। हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने जर्नल चैप्टर कवर नहीं किया कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इंट्रोडक्शन कवर करते हैं कि जो बिजनेस का साइज होता है अगर वो छोटा है यानी कि स्मॉल साइज बिजनेस है तो उसके लिए हर एक ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही जगह पे वो एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है, जिसे जर्नल बोलते हैं। यानी कि उसके लिए सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सिर्फ जर्नल के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन से जो रिकॉर्ड कर पाएगा। जो बुक जो होती है उसको हम ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना काफ़ी नहीं रहता। आगे जर्नल को सब डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स के अंदर, जिसे हम डे बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक या फिर सब्सिडरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। हर एक जो सब्सिडरी बुक होती है उसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना हर एक ट्रांजेक्शन को जो सिमिलर नेचर की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जितनी भी क्रेडिट परचेज होंगी उनको अनदर बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। जितनी क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन होंगी उनको अनदर बुक के अंदर मेंटेन किया जाएगा। इस तरीके से हमने सब्सिडरी बुक है जो अलग अलग बनानी है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है जो सिमिलर नेचर की, उनको हमने एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर देना। यानी कि कैश बुक के अंदर जितने कैश से जुड़े ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितना भी लेन देन कैश के अंदर किया गया वो सारी कैश बुक के अंदर आ जाएंगी। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया तो वो परचेज बुक के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से सब्सिडी बुक मेंटेन करते हैं हम। ऐसे ही अगर क्रेडिट सेल की गई सेल्स बुक के अंदर आ जाएगी। तो टोटल 8 टाइप की सब्सिडी बुक्स मेंटेन की जाती हैं। तो यहाँ पे जो सब्सिडी बुक होते हैं वो डिफाइन की जाती है कि ऐसी बुक जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सबसे पहले एंटर की जाती हैं, उसके बाद जो लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं इन सब्सिडी बुक के बेस पे, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके बाद ही लेजर्स है जो प्रिपेयर किए जाते हैं और आगे जो फर्दर ट्रायल बैलेंस वगैरह जो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्सिडी बुक कितने टाइप की होते हैं कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैश बुक। कैश बुक में वो सारी ट्रांजेक्शन्स जुड़ी होती हैं जितने भी कैश में लेन देन से जुड़ी होती हैं। यानी कि जितना भी कैश रिसिप्ट हुआ है, कैश पेमेंट है, वो सारे का सारा कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन चाहे वो रिसिप्ट से रिलेटेड हो चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, सारी की सारी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आती है परचेज बुक। अगर उधार में परचेज किया गया यानी क्रेडिट परचेज किया गया तो वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि अगर कैश में परचेज किया जाता तो वो कैश बुक में आ जाता, तो जो क्रेडिट में परचेज की जाती है वो क्रेडिट परचेज होने के कारण परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। सेल्स बुक जो क्रेडिट में सेल की होगी गुड्स, उसको हमने सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि अगर कैश में सेल किया होगा तो वो कैश बुक में चली जाएगी, क्रेडिट सेल होगी तो वो सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब क्या है कि जो ये परचेज की गई है अगर इसमें से कुछ गुड्स को वापस कर दिया जाता है, सप्लायर को रिटर्न कर दी जाती हैं, तो यानी वो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहलाती हैं। तो उसे परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर वो सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो प्रीवियस में सेल की गई थी उधार के ऊपर, अब वो वापस कर दिए कस्टमर द्वारा। यानी कि उधार में जो गुड्स सेल की थी कंपनी ने, अब वो गुड्स वापस कर दी गई कस्टमर द्वारा, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि सेल क्या चुकी है, रिटर्न हो चुकी है, तो उसको हमने सेल रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरल प्रॉपर का मतलब होता है कि जितनी ट्रांजेक्शन्स जो ऊपर वाली सब्सिडरी बुक यानी कि जो 5 टाइप की जो हमने सब्सिडरी बुक पढ़ी इनके अंदर जिन ट्रांजेक्शन को कोई जगह नहीं मिलती उसको जर्नल प्रॉपर के अंदर जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो ट्रांजेक्शन्स का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने के कारण तो सिर्फ हमें जर्नल इनफ नहीं रहती, सिंगल जर्नल से काम नहीं चलता, तो ये 6 टाइप की जो सब्सिडरी बुक मेंटेन करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि एडवांटेजेस क्या हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के या फिर एडवांटेजेस क्या हैं सब डिवीज़न जर्नल्स के। तो यहाँ पे कुछ यूजेस या फिर एडवांटेज हैं मेंटेन करने के। अगर नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सब्सिडरी बुक यानी कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक को मेंटेन करने के क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेज हैं, तो कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एडवांटेज या फिर यूज आता है डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी कि काम को डिवाइड कर देना एबिलिटी के
हिसाब से यहाँ पे 8 तरीके की सब्सिडरी बुक बनाई जाती हैं एक जर्नल की बजाय, क्योंकि सिर्फ एक जर्नल से काम नहीं चलता। अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको 8 टाइप की जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है। मैंडेटरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बिजनेस है जो 8 की 8 सब्सिडरी बुक बनाए। हमने अभी ऊपर जो एक्सप्लेनेशन कवर की उसमें 6 तरीके की पढ़ी है, लेकिन मेनली ये 8 तरीके की होती हैं, जिसमें अभी बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक है जो इंक्लूड की जाती हैं। ये टोटल 8 टाइप की होती हैं। तो जब एक पर्सन जिस वर्क में एक्सपर्ट होगा, यानी कि अगर वो कैश बुक बनाने में एक्सपर्ट है तो वो कैश बुक बनाएगा, अगर बिल्स पेबल बुक बनाने में एक्सपर्ट है बिल्स पेबल बुक बनाएगा। तो जब इस तरीके से जो वर्क को, अकाउंटिंग वर्क को है जो डिवाइड कर दिया जाएगा पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से, तो काम है जो अकाउंटिंग वर्क है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही कम टाइम के अंदर जो कंप्लीट रिकॉर्ड है जो अकाउंटिंग का रखा जाएगा, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सब्सिडरी बुक का। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है बच्चों? जब एक पर्सन एक काम को बार बार करता है तो उसमें वो एफिशिएंटली काम करना लग जाता है, क्योंकि जब वो एक काम को बार बार करे तो उसको काम करने की क्या हो चुकी है, एक्सपर्टाइज हो चुकी है, वो अब कम टाइम पे बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे जब हर एक पर्सन है जो उसको काम उसको एलोकेट किया गया उसकी एबिलिटी के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, कम टाइम पीरियड के अंदर बढ़िया तरीके से जो काम को पूरा कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि काम है कंप्लीट हो जाता है जल्दी और एक्यूरेट तरीके से जो काम कंप्लीट होता है। ईजीनेस इन पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब सब्सिडरी बुक्स के बाद बनाई जाती है लेजर्स, लेजर्स में क्या होता है कि पोस्ट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जितनी भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए क्या बनाई गई है, ऑलरेडी सब्सिडरी बुक बनाई गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितनी भी क्रेडिट परचेज थी वो हमने कहाँ रिकॉर्ड की गई है, परचेज बुक के अंदर। सिर्फ यहाँ पे टोटल जो होता है परचेज बुक का वही पोस्ट कर देंगे लेजर्स के अंदर, तो जिससे क्या होगा, लेजर काउंट बनाने में आसानी हो गई है। नेक्स्ट आते हैं इजीनेस इन चेकिंग, चेक करने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की ना दोनों साइड है जो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आनी ज़रूरी होती है। अगर मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड जो एग्री नहीं की, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हुई है, तो यहाँ पे आसानी से जो एरर को हम देख सकते हैं गलती कहाँ रही है और उस गलती को जो दूर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अलग अलग जो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की गई हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। अगर सिर्फ एक बुक बनाई जाती, यानी कि सिर्फ जर्नल मेंटेन की जाती, तो सिर्फ एक ही पर्सन इंचार्ज होता उसके ऊपर, तो इस केस में उसके लिए आसान हो जाता फ्रॉड करना, क्योंकि जब एक ही इंसान के हाथ में काम होता है तो वो आसानी से फ्रॉड कर सकता है। लेकिन जैसे ही सब्सिडरी बुक का इस्तेमाल किया, काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग पर्सन के बीच में, तो यहाँ पे जो चांस थे फॉरगरी के और मैनिपुलेशन के वो ज़्यादा हद तक कम हो चुकी हैं, क्योंकि जब काम को डिवाइड किया गया है उस कारण से अलग अलग पर्सन जब वर्क को मेंटेन कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट अलग अलग पर्सन द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, जिससे चांसेस है जो मैनिपुलेशन के वो ख़त्म हो गए हैं। और सेकेंडली कि इंटरनल चेक सिस्टम को भी हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कि जैसे सब्सिडरी बुक का इस्तेमाल किया जाता है तो सब्सिडरी बुक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लासीफाई किया जाता है कैश रिसिप्ट की फॉर्म में, कैश पेमेंट की फॉर्म में, कैश बैलेंस, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल की फॉर्म में। तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक ही जगह पे रेडी होती है, जिसका इस्तेमाल करके, यानी कि इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट है जो हर रोज़ के डिसीजन मेकिंग कर पाती है। तो सिर्फ जर्नल से हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पानी थी, जबकि सब्सिडरी बुक से जो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल पाई है, एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन आसानी से जब मिल जाती है तो उससे मैनेजमेंट है जो आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाती है। फ्लेक्सिबल की जितनी 8 टाइप की हमने सब्सिडरी बुक कवर की है, जरूरी नहीं होती कि हर एक बिजनेसमैन को 8 की 8 सब्सिडरी बुक मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो जितना बिजनेस का साइज होता है उस हिसाब से वो सब्सिडरी बुक के नंबर है जो चूज़ कर सकते हैं। 3 सब्सिडरी बुक बनानी है 3 बना ले, 4 बनानी है 4 बना ले, तो ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस के साइज के हिसाब से सब्सिडरी बुक के नंबर है जो चूज़ किए जा सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक एम्प्लॉय को है जो पता होता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि सब्सिडरी बुक है जो बनाई गई है, पार्टिकुलर सब्सिडरी बुक किस पर्सन द्वारा बनाई गई है, तो उसको पता होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ आती है, एरर्स आती है, तो रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन होगा जिसकी बुक में वो दिक्कत आई है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कैश बैलेंस के अंदर कुछ गड़बड़ आई है, तो कैश बैलेंस के गड़बड़ आने का मतलब क्या है कि कैश बुक में सही तरीके से जो ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं की हुई, तो जो पर्सन ने कैश बुक मेंटेन किया उस पर्सन को जो इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि आसानी से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस बनते थे। आई होप का क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो मेन कंसेप्ट बनता है कैश बुक का वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।